हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंडेत्या स्टडी पॉइंट्स पे। शिक्षा उस सैनिक का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना डांटेगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को आप जितना ग्रहण करोगे आप उतना ही नॉलेज दूसरों को बांट पाओगे और अपना नॉलेज बिल्ड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा लेते रहना चाहिए। ठीक है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर का विशाल मैदानी भाग की। और उत्तर का विशाल मैदान की भाग से चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मुंडेत्या स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का विशाल मैदानी भाग की। चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं भारत का जो नक्शा है, वहाँ पर उत्तर का जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। उत्तर का मैदान दोस्तों, सबसे पहले उत्तर उत्तर में हम देखते हैं तो उत्तर में यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ी इलाका है। जस्ट इसके नीचे वाला इलाका है वो कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, और ये जो उत्तर का विशाल मैदानी भाग है वो कहाँ 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 पर फैला हुआ है? ये दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में भी है और इधर से बांग्लादेश के अंदर भी फैला हुआ है। तो ये दोस्तों याद रखना, तीन देशों के अंदर फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदानी भाग। बात करें इस मैदान की विशेषता कौन कौन सी है, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और इस मैदानी भाग का औसतन चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर है। और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो है 291 मीटर है। और इसका क्षेत्रफल है 7.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये मैदानी भाग दोस्तों याद रखना, ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है, इसलिए कारण इसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस मैदान के पूर्वी भाग आर्द्र मैदान है और वही पश्चिमी भाग जो शुष्क रेगिस्तान के रूप में निर्मित हो गया है। इस मैदान का भाग का जो पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश, असम वाला इलाका है, वहाँ पर क्या है? शुष्क मैदान है। और जिसका जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा है? शुष्क जो पूर्वी भाग है वो आर्द्र है और जो पश्चिमी भाग है वो कौन सा है? शुष्क मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, और जो शुष्क मैदानी भाग कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं। बात करें थार का मरुस्थल भी किसी कारण से बना हुआ है। जो शुष्क मैदानी प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश के रूप में है। इसे प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण निर्मित हुआ है। ये जो शुष्क मैदानी थार का जो मरुस्थल है उसमें ये शुष्क पश्चिमी जो शुष्क मैदान है उससे मिलकर बना है, जो क्या है अभी थार का मरुस्थल है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर बालू के टीलों की अधिकता है। ये जो उत्तर के जो विशाल मैदान है यहाँ पर बालू के टीलों की अधिकता बहुत ही अधिक है। और भूगर्भीय संरचना के अनुसार उत्तर के विशाल मैदानी भाग को 5 भागों में विस्तृत किया गया है। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको विशेष रूप में 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले 5 भाग में से हैं बाबर, तेरई, बांगर, खादर और डेल्टा। ये 5 प्रकार के भाग हैं जिसमें उत्तर को विशाल मैदान को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इन एक को समझते हैं। इनको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये प्रदेश कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की। तो ये हिमालय पर्वत है सबसे ऊपर। और जब हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? कंकड़ पत्थर साथ में बहा कर लाती है। जब कंकड़ पत्थर साथ में बहा के लाती है तो ये कंकड़ पत्थर कुछ किलोमीटर तक दूर इन नदियों के साथ चलते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। और ये जो कंकड़ है वो हिमालय की तलहटी, यानी कि पैरों के जो पैर है, हिमालय के जो पैर है वहाँ वहाँ पर कुछ किलोमीटर तक ही ये पहुँच फैल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये रुक जाते हैं। तो उस प्रदेश को क्या बोलते हैं? कंकड़ वाले प्रदेश को बोलते हैं बाबर। और जब ये कंकड़ वाले प्रदेश ख़त्म हो जाते हैं फिर मैदानी भाग आता है। और मैदानी भाग में फिर वहाँ पर पानी एकदम बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं तराई प्रदेश, जो कि यहाँ पर है तराई प्रदेश कहते हैं उसको। उसके बाद आता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश में क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? खादर प्रदेश ऐसा प्रदेश जहाँ पर वर्ष भर नदियों का पानी आता है और यहाँ पर पानी उपलब्ध रहता है और यहाँ पर बाढ़ की आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको बोलते हैं खादर प्रदेश। और बात करते हैं बांगर प्रदेश की। तो बांगर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर
कई सालों या कुछ महीनों या कुछ सालों पहले वहाँ पर पानी आता था, लेकिन अब नहीं आता। तो उसको क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश, यानी कि ये पुराने जलोढ़ मृदा से बना होता है। यहाँ पर नदियों का पानी अब नहीं पहुँचता, इसलिए इसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और जब ये नदियाँ बनती है तो ये नदियाँ क्या करती है रिवर वैली, यानी कि नदियाँ घाटियाँ बनाती है। ठीक है दोस्तों, घाटियों में बहती हुई चलती है। और ये जो नदियाँ है वो सर्पिलाकार में चलती हैं, जिस कारण ये नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती है, जिस कारण क्या आता है, ऐसे बांगर प्रदेशों का निर्माण होता है। बात करते हैं सबसे पहले भाबर प्रदेश की। भाबर प्रदेश के अंदर क्या होता है, ये भाबर प्रदेश कंकड़ पत्थर के रेत की अधिकता के कारण अत्यधिक पारगम्यता मिलती है, जिससे छोटी मोटी नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर होने के कारण नदियाँ क्या होती है, उन कंकड़ पत्थरों के नीचे से प्रभावित होती है, जिस कारण क्या होती है, छोटी मोटी जो नदियाँ होती है वो तो नदियाँ छुप जाती है, लेकिन जो बड़ी नदियाँ होती है वो ऊपर से प्रभावित होती रहती है। ठीक दोस्तों, और यही कारण है कि इन नदियों का अंत्य प्रवाही और विलुप्त हो जाती है। ये नदियाँ कुछ दूर चलती है और बाद में प्रवाहित हो, मतलब इसका जो अंत्य प्रवाह होता है इन भाबर प्रदेश के अंदर। और ये जैसे विलुप्त, ऐसे लगता है कि ये नदियाँ विलुप्त हो गई है, लेकिन ये विलुप्त नहीं होती है, और ये कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहती रहती है। और भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तृष्णा नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक सक्रिय पट्टी के रूप में विस्तृत हुई है। ठीक दोस्तों, याद रखना, शिवालिक के गिरिपथ यानी कि शिवालिक के पैरों में सिंधु और तीस्ता नदी से ये कितने किलोमीटर है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय पट्टी के रूप में ये विस्तृत है बाबर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका जो विस्तार है, बाबर प्रदेश का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसका विस्तार फैला हुआ है। और इस प्रदेश के अंदर क्या होता है, नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं ये बाबर प्रदेश होता कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बाबर प्रदेश। ये देख रहा है आपको हिमालय पर्वत, और यहाँ से ये नदियाँ निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ये नदी बह रही है, और ये है कंकड़ पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी आपको दिख नहीं रही कि यहाँ पर नदी बह रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी नदी बह रही है, और ये यहाँ पर कंकड़ पत्थरों के नीचे से नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, बाबर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। बात करें आगे तो तराई प्रदेश की। तराई प्रदेश क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियाँ फिर से क्या हो जाती है, भूतल पर प्रकट हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में हाथी घास और कास घास की अधिकता है। याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर हाथी घास और कास घास की क्या है, अधिकता है। और एक दलदली क्षेत्र है जो एक दलदली क्षेत्र है जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, ये तराई प्रदेश। और अत्यधिक दलदल तथा नमी के कारण यहाँ पर घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। अब इसे साफ करके क्या कर दी जाती है, कृषि योग्य भूमि इसको बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तराई प्रदेश में क्या होता है, दलदली भूमि होती है यहाँ पर। ये तराई प्रदेश जब मिट्टी के संपर्क में आता है, जब ये भाबर प्रदेश से पानी निकलता है, नदी का जो पानी है वो सीधे जब भाबर प्रदेश से निकलता कंकड़ पत्थरों से होते हुए, तब ये सीधा मिट्टी के संपर्क में आता है। जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो ये ज़मीन ऐसी कैसी हो जाती है, ऐसी दलदली हो जाती है। और यहाँ पर दलदली होने के कारण यहाँ पर पानी बहुत ही फैल जाता है पानी। और पानी फैल जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति और वन्य जीव भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सघन वन भी पाए जाते हैं। और यहाँ इस तराई प्रदेश में बहुत सारे मच्छर बहुत सारे पाए जाते हैं। और बात करते हैं बांगर प्रदेश की, बाढ़ का पुराना मैदान। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई ज़माने में यहाँ पर पानी आता था, लेकिन अब नहीं आता। उसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश। इसको याद करते हैं, जैसे बांगर बेकार जो होता है ना, उसको कोई काम का नहीं होता है। काम कोई बेकार चीज़ होती है, वो किसी काम की नहीं होती। उसी प्रकार उसी समझते हैं कि बांगर क्या है, एक बेकार चीज़ है, यानी कि अब उसका कोई यूज़ नहीं है। वही क्या है, बांगर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के वे उच्च मैदान होते हैं जहाँ वर्तमान में नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। बांगर में चूना के जो निक्षेप होते हैं उसको कंकड़ कहते हैं। बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। बांगर प्रदेश का जो विस्तार है सबसे पहले कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है।
और सतलज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में इसका विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 300 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों बांगर प्रदेश। अब यहाँ पर नदियाँ नहीं बहती। ठीक है दोस्तों, ये सूखा जैसा लगता है। पहले कोई ज़माना में यहाँ पर क्या होती है, नदियाँ बहती थी। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश। अब यहाँ पर कोई भी मिट्टी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। तो खादर प्रदेश, खादर प्रदेश क्या होता है सर? खादर प्रदेश बाढ़ का नवीन भाग। ठीक है दोस्तों, नवीन भाग मैदानी भाग है बाढ़ का। यहाँ पर नदियों का वर्ष भर पर्याप्त पानी आता जाता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिस कारण यहाँ पर नई नई मिट्टी आती रहती है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारी कृषि भी होती है। और इस मैदान के निचले भाग जहाँ पानी का लगभग प्रतिशत प्रति वर्ष पहुँचता है, पानी जो होता है ना लगभग यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, जिससे नूतन जलोढ़ वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल में भी है। ये मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ पर है इसका विस्तार, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसका विस्तार है। किसका, खादर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं खादर प्रदेश। तो ये देख के दोस्तों खादर प्रदेश, यहाँ पर वर्ष भर पानी आता जाता रहता है, जिस कारण ये दोस्तों आता जाता रहता है, जिस कारण ये मिट्टी इकट्ठी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी किसकी है, खादर प्रदेश बना गई। ठीक है दोस्तों, ये जब नदी आती है तो यहाँ पर क्या होती है, नई मिट्टी ला के छोड़ देती है, जिस कारण ये क्या होता है, मिट्टी का जमाव होता जाता है। ठीक दोस्तों, और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अब बात करते हैं डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश क्या होता है? डेल्टाई प्रदेश दोस्तों, नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो जो एक स्थल आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और डेल्टा के जो ऊपरी भाग को चर और निचले भाग को बिल बोलते हैं। जब नदियाँ समुद्र के अंदर गिरती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, और जो डेल्टा होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं चर, और जो निचला भाग होता है उसको कहते हैं बिल। ठीक है दोस्तों, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। इस सुंदरवन डेल्टा का, इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतया पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जब मुहाने पर ये जब समुद्र के अंदर मिलती है तो वहाँ पर एक सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कहाँ पर है, भारत और बांग्लादेश में विस्तार है इसका। और यहाँ पर क्या होता है, सुंदरी नामक वृक्ष की बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ये दोस्तों याद रखना, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कहाँ पर है, भारत और बांग्लादेश के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का विस्तृत रूप है। डेल्टा का पुराना भाग भारत में और एक नया भाग कहाँ पर है, बांग्लादेश में स्थित है। डेल्टाई खादर प्रदेश का विस्तृत रूप है। डेल्टाई खादर प्रदेश का रूप है, जैसे खादर प्रदेश के अंदर क्या होता है, बाढ़ आती रहती है, यहाँ पर नदियों का पानी वर्ष भर पर्याप्त रहता है। उसी तरह डेल्टा में क्या होता है, यहाँ पर नदियाँ आती रहती है और नई नई मिट्टी लाती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डेल्टा दिखता कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये डेल्टा है, ये नदी आ रही है, और जब ये समुद्र में मिलेगी तो यहाँ पर देखो दो भागों में बट जाती है। ये जैसे ये तो दो भागों में बटी है, बहुत सारी नदियाँ 3-4 बहुत सारे भागों में ऐसे बट जाती है, जिस कारण क्या होता है, ऐसे मिट्टी का डेल्टा बन जाता है। ये जो मिट्टी जो एक द्वीप बनता है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें दोआब। दोआब क्या होता है, जब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोआब को देखते हैं, दोआब होता कैसा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जब ये नदी आ रही है, एक नदी, ये दूसरी नदी है, ये जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तो इसका जो बीच का क्षेत्र होता है, ये इसी को क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, दोआब। अब भारत के अंदर बहुत सारे दोआब पाए जाते हैं, उसमें से विशेष जो दोआब है, बहुत ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिस्त दोआब। बिस्त दोआब कौन सी नदियों से बनता है, सतलज और व्यास नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, दो नदियाँ हैं सतलज और व्यास की नदियों के, उनके जो बीच में दोआब बनता है उसको क्या बोलते हैं, बिस्त दोआब। ठीक है दोस्तों, और बारी दोआब,
भारी दोआब व्यास और रावी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, भारी दोआब। और रचना दोआब क्या होता है, रावी व चिनाब नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं रचना दोआब। और चाज दोआब क्या है, चिनाब और झेलम नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं, चाब दोआब। और सिंधु सागर, चेनाब झेलम सिंधु नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है उसी को बोलते हैं सिंधु सागर। ठीक है दोस्तों, ये तो 5 दोआब थे, इसको याद रखना दोस्तों। अब बात करेंगे जो उत्तर का विशाली मैदान का, उसको प्रादेशिक रूप में वर्गीकृत भी किया गया है, यानी कि पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर भी विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान की। तो पंजाब हरियाणा का मैदान सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इन 5 नदियों द्वारा बनाया हुआ है। और इस मैदान को पंजाब का मैदान भी कहते हैं। इसका मुख्यतः विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में है। इन नदियों के द्वारा मैदान में अपरदन से बने गड्ढों को स्थानीय भाषा में चौक कहते हैं। ठीक दोस्तों, स्थानीय भाषा में मर्दा अपरदन से, इन नदियों से मर्दा अपरदन होता है। उस मर्दा अपरदन से जो स्थानीय में गड्ढे पड़ जाते हैं ज़मीन के अंदर, उसको क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। ठीक दोस्तों, बात करें गंगा का मैदान। गंगा के मैदान क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है और संपूर्ण मैदान का ढाल पूर्व व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका समस्त भाग असम में होने के कारण इसे असम का मैदान भी कहते हैं। उत्तर में विशाल श्रेणी, यानी कि उत्तर के अंदर हिमालय श्रेणी, पूर्व में पटकोई, ब्रूम तथा नागा श्रेणी तथा दक्षिण में गारा, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में भारत बांग्लादेश की सीमा स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान के चारों ओर कौन कौन से है, हिमालय है, और हिमालय की जो पटकोई, ब्रूम है और नागा श्रेणी है, और दक्षिण के अंदर गारा, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ भी हैं, और पश्चिम के अंदर भारत और बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था भारत का उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।